वही मम्मा सारे काम इतनी आसानी सारी अम्मियाँ ही कर लेती हैं। मैं बर्तन धो लेती हूँ, जब दावत होती है बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो धोने की ड्यूटी मेरी होती है और चाय बनाने की। तो मुझे ये पता चला कि बर्तन धोने के भी स्टेप्स हैं। पहले गिलास धुल के रखा जाएगा, 10 बातें सुनाई जाएंगी, फिर चमचे रखो, फिर ये क्योंकि हम प्लेट्स रख देंगे तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। कभी छोटे बड़े कांच के पानी एक दूसरे में चला जाता है, तो बजाय साफ खड़े करके रखनी है। अंडे वाले बर्तन अलग धुलेंगे। ये लॉजिक मुझे भी नहीं पता था, मैंने पहली दफा सुनी है। कब रखने हैं ग्लास, किस शेल्फ में किस वक्त रखने हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, बहुत सारे घरों में वैसे बाहर जो है तो बर्तन धोने की मशीन होती है, डिश वॉशर्स होते हैं। हमारे तो अगर बिजली चली गई तो बर्तन तो अंदर ही फंसे रह गए। मैं वही कहती हूँ, हमारे तो चक्कर ये है। मैं अपनी मदर इन लॉ से कहती हूँ, मैंने कहा मुझे एक ही चीज आती है, उसके लिए भी डिश वॉशर है। बर्तन ही तो धोने आते थे। बर्तन तो शौक से धोती हूँ। लेकिन बेटा उसमें भी आपको रखने पड़ते हैं पानी डाल के। अच्छा, लड़कियों का होता है, कुछ लड़कियों का कुछ काम वो बड़े शौक से करती है, कुछ सफाई, कुछ कपड़े बहुत शौक से धोएंगी, कुछ बर्तन बहुत शौक से धोएंगी, कुछ होता है कि कुछ बच्चों को कोई काम करना एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा लगता है। कुछ कपड़े प्रेस करती हैं और कुछ चीजें बड़ी जहर भी लगती हैं जो करनी पड़ती है। मुझे सबसे ज्यादा जहर एक चीज लगती है, ईद की सुबह अगर आपको अज़ारबंदानी ना मिल रही, मैंने इस ईद पे और आप पेन से मेरी शादी से शुरू की शादी के दिनों में लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि मुझे सुबह मेरे मियाँ की नमाज लेट हो जाती थी क्योंकि अज़ारबंद निकल जाता। ये इस ईद पे मैंने किया और ये इतना टफ काम है। मैंने अपने मियाँ को बोला कि धोबी को बोलो इस्त्री कर रहा है ना, अज़ारबंद डाल के दे। अब मैं नहीं डालूंगी, वो बहुत मुश्किल है। और एक साइड से घुसा दूसरी साइड से निकल जाता है। क्योंकि हमने कभी अज़ारबंद नहीं डाला, कभी नहीं डाला, फर्स्ट टाइम डाला। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि होती है सबके साथ, हुई है हमारे साथ। मेरी कुछ ईदें इसीलिए खराब हुई, फिर मैंने कहा मैं ईद नहीं खराब करूँगी, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी चांद रात पे, लेकिन अज़ारबंद डाल के रखूंगी क्योंकि मुझे ईद नहीं। अच्छा, अज़ारबंदानी एक ऐसी मनहूस चीज है, एन जब चाहिए होती है नहीं मिलती। अब बाल पेन और बॉल पॉइंट, फिर वो शलवार पे बॉल पॉइंट का निशान लग गया, अजीब अजीब। फिर तो मेरे मियाँ की तो एक दिन ये भी हुआ, मेरे बेटे की इलास्टिक टूट गया एंड मस्जिद के आगे वो एंटर हुआ, मैंने इलास्टिक डाल दिए थे। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटा था मेरा बच्चा। मैंने सबके सारे घर के मर्दों के शलवारों में इलास्टिक डाल दिया था। जब मेरे बेटे का इलास्टिक टूटा और उसकी नमाज में सोई, मेरा मियाँ जो है सारे वक्त डरता रहा कि अब उसके साथ भी ये इलास्टिक की क्वालिटी दवाई है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत जिंदगी में बेयर की है और जाके फिर सीखा है उनसे। अच्छा, मेरे साथ भी ये होता था। फिर मैंने क्या किया, मेरे मियाँ भी बहुत गुस्से वाले, तो मैंने क्या किया था, फिर जो की जहाँ आप होल्डर होता है, तो मैंने अज़ारबंदानी वहाँ टंगानी शुरू कर दी कि ये जो है ना, ये घर में लड़ाई का सबब बनती है अज़ारबंदानी। एक नेल कटर और एक अज़ारबंदानी आपको टाइम पे नहीं मिलता। अच्छा देखिए, सच्ची बात है, माएँ जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो आपने ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसी तरह लुढ़क पुढ़क के सीखी होगी। ये तो मैं छोटी सी बात कर रही थी ना एक, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जो आपने भी सीखी होंगी अपनी ज़िंदगी में, आपने भी सीखी होंगी। वो जाने अनजाने में इन्होंने सीख ली आपके ज़रिए। कोई ऐसी बातें हैं, आपसे शुरू करती हूँ, फिर शायद आपको भी याद आ जाएगी। हाँ, जाने अनजाने में मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप परेशान हुई हो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से। अच्छा, और फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आके सीखी। प्रैक्टिकल लाइफ में खैर मेरी मामा ने तो मुझे हर काम सिखा के भेजा था, इवन के कपड़े सीना, परोना, मेकअप। खैर उन्होंने आप बताई थी ना वो सख्त नेचर की दी। घर के काम काज, इवन के मुझे तो मिस्त्री तक का काम आता था। हाँ, कि हमारे घर में मिस्त्री जब काम कर रहे थे तो मैं देखती थी, अच्छा भाई ये ईंटें कैसे लगाई, ये टेढ़ी क्यों नहीं हुई, तो वो कहता था बाजी ये ईंटें यूँ लगाएं तो यूँ लगाएं, तो मुझे वो तक आता था। हाँ, इवन के मैंने अपने ससुराल में आके बर्तन धोने का खुरा अपने हाथों से बनाया था और सब हैरान थे कि ये कौन है, कहाँ से आई है। हाँ। तो अच्छा, आपको लगता है ये सब चीजें सही हैं? अगर आपको सारा काम आता हो तो आप पे ज्यादा बर्डन नहीं आ जाते? अच्छा, आपको लगता है ये वाली चीज आपने रियलाइज की इससे? अच्छा, बर्डन आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर काम आना चाहिए, बिकॉज कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। हाँ, आपको सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए। अब लाइक जैसे मुझे सिलाई आती थी, तो मुझे अपनी सास का, मैं जब ड्रेस लेके आती थी तो कोई अगर सीने वाला नहीं मिलता था तो मैं एक दिन लाती थी, सी के जुमे को अपनी सास को प्रेस करके सीख के जाके, अम्मी ये आपका ड्रेस, तो कहती थी है सिल भी क्या, तो यहाँ कल से यही तो कर रही थी मैं। तो आपको किसी की मोहताजी नहीं होनी चाहिए।
तो हर काम आना चाहिए। लेकिन ये है कि वो काम जिम्मेदारी नहीं बनाया कि आपकी ही जिम्मेदारी आपने करना है। ये है कि कोई नहीं करने वाला तो आप कर लें, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो आप करें, आप मोहताज नहीं बैठे। आप ये नहीं सोचे अल्लाह ये कैसे होगा, लेकिन ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी आपने ही करना।